हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एक बार ये भी देख लें। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम सन फार्मा के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर्स हालांकि रह सकते हैं हायर R&D और सेल एक्सपेंसेस के चलते, मगर उनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है वो रेवेन्यू से फास्टर ग्रो हो सकता है। और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय बरकरार है, टारगेट प्राइस 1170 के साथ। इसके अलावा JSW स्टील भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टील प्राइसेस नियर टर्म में वोलेटाइल रह सकते हैं और इनफैक्ट पिछले एक महीने में कोकिंग कोल प्राइसेस में भी मॉडरेशन दिखा है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आया है कंपनी पर। हालांकि जो स्प्रेड है वो रेंज बाउंड रह सकते हैं अगले कुछ महीनों तक। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने JSW स्टील पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 580 प्रति शेयर का। इसके अलावा SBI भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि लोन ग्रोथ मॉडरेट तो ज़रूर हो सकती है, मगर 12 to 14% पर स्टेडी रह सकती है FY24 में। मार्जिन्स हालांकि आगे चलते थोड़े टाइट रेंज में नजर आएंगे और क्रेडिट कॉस्ट हालांकि नॉर्मलाइज लेवल्स के बिलो रहेंगे। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने SBI पर अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 715 प्रति शेयर का। इसके अलावा आयशर मोटर्स पर भी हमें नज़र रखनी होगी। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूसली ग्रो कर सकती है। रॉयल एनफील्ड का जो फर्स्ट टाइम बायर्स का शेयर है ये भी 13% से बढ़कर 18% पर आ गया है और इनफैक्ट कंपनी कमिटेड है कि वो अपनी EV लॉन्च करेगी FY26 तक। हंटर ने भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने आयशर मोटर्स पर अपनी इक्वल वेट की राय को जरूर बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 3353 प्रति शेयर का। और आखिर में सारे ही मिड कैप शेयर्स फोकस में रहेंगे। जेफरीज का मानना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने देखा था और जो सारे कंपनीज उनके कवरेज में थे वहाँ पर 120 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे। यहाँ पर UPL एक एक्सेप्शन रहा है, मगर FY24 में ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 40 बेसिस पॉइंट तक और भी बढ़ सकते हैं सॉफ्टनिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते। ओवरऑल सॉफ्टर B2C डिमांड और अनसीजनल रेन है वो रिस्क है हैवेल्स, वर्लपूल, वी-गार्ड और CG कंज्यूमर के लिए। इनके टॉप पिक्स मिड कैप स्पेस में से पॉलीकैब और कजारिया सीमेंट्स और कॉशियस व्यू आ रहा है इनकी तरफ से हैवेल्स, वर्लपूल, पिडिलाइट और एस्ट्रल पर। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं और कहाँ मिड कैप स्पेशली आज नजर रखे। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, कुछ स्टॉक पे उन्होंने अपनी कवरेज शुरू की है, तो आज ये तमाम स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इंडेक्स आज अवॉइड करें क्योंकि रेंज में रह सकता है। अभी क्लियर कट व्यू आज की क्लोजिंग के बाद ही मिल पाएगा और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए आप। तो उसके तो आज हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं उसमें प्रभुदास लीलाधर की तरफ से PVR में खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं। 1475 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1435 का। तो ये व्यू आ रहा है, इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा मिड कैप में L&T फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, 110 के होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 104 का सुझा रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उन्हें भी ACC आज पसंद आ रहा है। सुबह हेमंत ने भी ACC में खरीदारी करने की राय दी थी। सीमेंट स्पेस ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, नजर रखिए स्टॉक पर। और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से 1900 के लेवल्स यहाँ पर वो सुझा रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1830 का। और दीपक फर्टिलाइजर में भी खरीदारी करने की राय, फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। 590 के लेवल्स के लिए आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 550 का। तो इंडेक्स तो अवॉइड करने की राय, लेकिन आज जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज आ रहे हैं सब में खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। स्पेशली सीमेंट पर नजर रखिए और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर भी आप नजर रखिए।